क्या आप फाइंड आउट कर रहे हैं 150 टू 160 के बीच में एक बहुत ही शानदार और दमदार इंजन वाली, साथ ही साथ स्टाइलिश लुकिंग और बेस्ट इन क्लास माइलेज निकाल के देने वाली बाइक? तो आप बिल्कुल ही सही जगह पे आए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी बाइक के बारे में जो कि आपको मिल जाने वाली 1 लाख के अंदर अंदर। हालांकि एक बाइक है जो कि इस प्राइस रेंज के बाहर जाने वाली है, लेकिन जो कि 4 बाइक है बाकी की वो आपको मिल जाने वाली है 1 लाख के अंदर अंदर। साथ ही साथ वो आपको बेस्ट इन क्लास पैकेज अवेलेबल करवा के देती है फीचर्स के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप एक बेहतरीन बाइक परचेस करना चाहते हैं 150 टू 160 सीसी वाले इंजन में, तो इस वीडियो को एंड तक से जरूर देखिएगा, लास्ट की बाइक को तो खास। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट बाइक आ जाती है, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है, वो आ जाती है बजाज की तरफ से बजाज पल्सर 150 BS6। तो इस बाइक में आपको प्रोवाइड कर दिया जाने वाला है 147 सीसी का 4 स्ट्रोक्स 2 वाल्व DTIS FI इंजन, जो कि आपको निकाल के देने वाला है 14 PS की पावर और 13.25 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है इस बाइक में, तो यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर विथ अलॉय व्हील्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस बाइक में आपको यहाँ पे ड्यूअल डिस्क ब्रेक प्रोवाइड कर दी जाएगी विथ सिंगल चैनल ABS, यानी कि जो सिंगल चैनल ABS है वो आपको फ्रंट टायर में मिलने वाला है, ना कि रियर टायर में। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंसोल स्पीडोमीटर के बारे में, तो यहाँ पे फ्रंट में आपको एनालॉग प्लस डिजिटल कंसोल वही पुराने सिस्टम वाला प्रोवाइड करके दिया जाने वाला है। फ्रंट में आपको एक येलो कलर का हेलोजन हेडलैम्प, रियर में आपको एक टेल लाइट में LED लाइट मिल जाएगी और चारों के चारों इंडिकेटर में आपको बल्ब लाइट प्रोवाइड कर दी जाने वाली है बजाज पल्सर 150 BS6 में। और अगर हम बात करें कि ये बाइक इस लिस्ट में क्यों आई, क्योंकि 150 सीसी सेगमेंट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और यहाँ पे कई सारी बाइक्स अवेलेबल है, लेकिन मैंने जो यहाँ पे आपको 5 बाइक के बारे में बताने वाला हूँ वो आपको उन सारी बाइक से अच्छे वैल्यू फॉर मनी पैकेज अवेलेबल करवा देते हैं, इसीलिए मैंने इस बाइक को इस वीडियो में लिया। तो अगर हम बात करें कि ये क्यों इस वीडियो में आई है, तो यहाँ पे इस बाइक में आपको मिल जाने वाला है इस बाइक में आपको 150 सीसी का मोस्ट पावरफुल इंजन अवेलेबल करवा दिया जाता है। यानी कि अगर हम 150 सीसी की दूसरी बाइकों को भी देखें तो यहाँ पे पल्सर में आपको सबसे दमदार इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है। और साथ ही साथ पल्सर एक इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्पोर्ट्स बाइकों में से एक है। और अगर हम बात करें कॉम्यूटर सेगमेंट की बाइक से भी, तो भी ये यहाँ पे इंडिया की टॉप 5 सेलिंग बाइक में हमेशा से 4th प्लेस पे रहते ही रहते। और साथ ही साथ पल्सर में आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है बेस्ट इन क्लास वैल्यू फॉर मनी पैकेज, यानी कि उसमें जो जो आपको स्पेसिफिकेशन दिए जाते हैं वो अपनी प्राइस को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से जस्टिस करते हैं, बस इसीलिए पल्सर हमारे इस लिस्ट में शामिल है। तो अगर हम बात करें पल्सर के बेस मॉडल में एक शोरूम दिल्ली के अकॉर्डिंग, तो वो आपको मिल जाने वाला है 98,636 रुपीज में, यानी कि तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास ही एक शोरूम दिल्ली के अकॉर्डिंग आपको मिल जाने वाले। तो अब हम चलते हैं हमारी बाइक नंबर 2 की तरफ। तो जो हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे जो बाइक आ जाती है वो आ जाती है TVS Apache 162V, यानी कि जो 164V आ जाती है उसका ही छोटा बाइक। तो अगर हम बात करें तो इस बाइक में आपको 159.7 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व FI इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि आपको निकाल के देने वाला है 15.53 PS की पावर और 13.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क। यानी कि टॉर्क फिगर के मामले में तकरीबन बजाज पल्सर के आसपास आ जाते हैं, लेकिन इसमें पल्सर के मुकाबले आपको कहीं ज्यादा पावर प्रोवाइड कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बड़ा इंजन भी तो मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको ट्यूबलेस टायर प्लस अलॉय व्हील का ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया जाए। इसका जो इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर है वहां पे भी आपको वही पुराना जो एनालॉग प्लस डिजिटल सिस्टम है वही प्रोवाइड करवा दिया जाने वाला है। फ्रंट में आपको इसमें भी हेलोजन लाइट ही मिलने वाली है, चारों के चारों इंडिकेटर यहाँ पे बल्ब है और रियर टेल लैंप में भी आपको LED लाइट प्रोवाइड कर दी जाती है। यानी कि लाइटिंग सेटअप पल्सर के साथ ही चलने वाला है। लाइटिंग सेटअप पल्सर और Apache में कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हम लाइव रिव्यूज देखे तो वहां पे पल्सर के मुकाबले आपको Apache नाइट ड्राइविंग में ज्यादा इफेक्टिवली लाइटिंग प्रोवाइड करके देती है। हालांकि साथ इस बाइक में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक अवेलेबल करवा दिया जाता है। फ्रंट डिस्क ब्रेक विथ ABS, यानी कि सिंगल चैनल ABS भी आपको इस ब्रेक में प्रोवाइड कर दिया जाता है। और अगर हम बात करेंगे इसके फर्स्ट इन क्लास पॉइंट्स के आ जाते हैं, तो इस बाइक में आपको मिल जाने वाली एक मोस्ट पावरफुल ABS ब्रेकिंग, यानी कि जो 150 और 160 सीसी की दूसरी बाइक है वहां पे सबसे अच्छी ब्रेकिंग आपको TVS Apache प्रोवाइड करके देने वाली है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में, तो ये बेस्ट अल्टरनेटिव है 164V का। यानी कि अगर आप परचेस करना चाहते हैं TVS Apache 164V,
और आपका बजट उसको अलाउ नहीं करता तो आपके लिए टीवीएस अपाचे 162 भी बहुत ही ज्यादा शानदार ऑप्शन रहने वाली है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करें तो इसका बेस मॉडल एक शोरूम दिल्ली के अकॉर्डिंग आपको मिल जाने वाला है 96,500, यानी कि प्राइसिंग के मामले में थोड़ी सी तो कम है माना पल्सर के मुकाबले। और अब हम चलते हैं हमारी तीसरी बाइक की तरफ, जो कि आ जाती है इंडिया की मोस्ट फेवरेट 150cc बाइक। हालांकि पहले 150cc में आती थी, लेकिन अब उसे कन्वर्ट करके 160 में ट्रांसफर कर दिया गया है। आप सभी तो समझ चुके होंगे, यानी कि होंडा की यूनिकॉर्न। तो अगर हम यूनिकॉर्न के बारे में बात करें तो वहां पे आपको 162.7cc का इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वल्व SI टेक्नोलॉजी बेस वहां पे आपको इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है। यानी कि इस बाइक में आपको साइलेंट इंजेक्शन सिस्टम प्रोवाइड कर दी जाती है और साथ ही साथ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी इस बाइक में आपको प्रोवाइड कर दी जाने वाली है। और अगर हम बात करें इसके पावर स्पेसिफिकेशन के बारे में तो ये इंजन आपको निकाल के देने वाला है 12.91 PS की पावर और 14 नैनोमीटर का टॉर्क। यानी कि टॉर्क के मामले में तो नो डाउट ये इंजन बहुत ही ज्यादा शानदार है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पावर के बारे में देखेंगे तो वहां पे आपका इंजन थोड़ा सा लेजी फील होने वाला है यूनिकॉर्न का। और अगर हम बात करें तो इस बाइक में भी आपको सिंगल चैनल ABS विद फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर में आपको ड्रम ब्रेक प्रोवाइड कर दी जाती है, लेकिन इस बाइक में आपको SBS यानी कि सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम भी प्रोवाइड कर दी जाने वाली है ABS के साथ साथ। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको फुल्ली एनालॉग, भाई साहब डिजिटल नहीं, फुल्ली एनालॉग सिस्टम वाला जो स्पीडोमीटर है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस बाइक में भी फ्रंट में आपको वही पुराना हेडलैम्प दे दिया जाएगा, चारों के चारों इंडिकेटर भी बल्ब, और जबकि रियर टेल लैम्प में भी यहाँ पे आपको बल्ब सिस्टम देखने को मिलने वाली है। यानी कि यूनिकॉर्न में कहीं पे भी LED लाइट का यूजेस नहीं किया गया। और अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको ट्यूबलेस टायर प्लस अलॉय व्हील का ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया जाता है। और अब हम बात करते हैं कि ये बाइक इस लिस्ट में क्यों है, क्योंकि ये इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइकों में से एक है, इसलिए ये इस लिस्ट में नहीं है। इसके बहुत सारे और भी पॉइंट है जिसकी वजह से ये इस लिस्ट में अवेलेबल है। बाइक 150 और 160cc की जितनी भी बाइक है उन सबसे ज्यादा अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर करवा देती है। और आप सभी को पता है कि ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन रोड के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप कहीं पे भी बाइक लेके आसानी से जा पाओगे यूनिकॉर्न को। और अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट तो इसकी लॉन्ग और कंफर्ट सीट, यानी कि अगर आप एक लॉन्ग राइडिंग वाली बाइक चाहते हो 150 टू 160 के बीच में तो आपके लिए यूनिकॉर्न एक बेटर ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि यूनिकॉर्न में आपको बड़ी लंबी और चौड़ी और साथ ही साथ कंफर्टेबल सीट प्रोवाइड कर दी जाती है। और अगर हम देखें इसकी प्राइसिंग के बारे में तो ये आपको एक शोरूम दिल्ली के अकॉर्डिंग मिल जाने वाली है 96,000 के आसपास। इस लिस्ट में हमारे यहाँ पे नंबर 4 पे जो बाइक आ जाती है वो आ जाती है यामाहा की तरफ से। कहीं लोग समझ चुके होंगे यामाहा FZS FI के बारे में ही बात कर रहा हूं मैं। यानी कि इस बाइक का नाम तो यामाहा FZS FI है, लेकिन हमारे यहाँ पे उसे FZ कह के भी बुलाते। अगर हम बात करें FZ के बारे में तो वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाने वाला एक 159cc का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC के साथ 2 वोल्ट FI इंजन, यानी कि इस बाइक में भी आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम प्रोवाइड कर दी जाती है। और ये इंजन आपको 12.91 PS की पावर जबकि 13.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करके देता है। यानी कि हमारी तीनों बाइक से इसमें आपको थोड़ा कम पावर वाला इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फ्रंट में आपको व्हाइट कलर का हेडलैम्प बल्ब लाइट, यानी कि जो इसके टेल लाइट है वहां पे भी आपको एक LED लाइट प्रोवाइड कर दी जाएगी। चारों के चारों इंडिकेटर में यहाँ पे आपको वही पुराने बल्ब लाइट प्रोवाइड कर दी जाती है। और अगर हम बात करें कि ये बाइक इस लिस्ट में क्यों है, क्योंकि ये आपको मोस्ट स्पोर्टियस 150 टू 160cc के जितनी बाइक है वहां पे सबसे ज्यादा फेवरेट लुक प्रोवाइड करके देती है स्पोर्टियस के साथ। और अगर हम बात करें तो ये बाइक एक यूथ सेंसेशनल बाइक है। जी हाँ, ज्यादातर यंग जनरेशन के पर्सन इस बाइक के बारे में जब भी वो कोई भी बाइक लेने के बारे में सोचते हैं तो जरूर से इस बाइक को एक बार तो इंटरनेट पे सर्च करते करते, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, खुद गूगल बोल रहा है। तो इसीलिए ये बाइक हमारी इस लिस्ट में नंबर 4 पे आ जाती है। तो अब हम चलते हैं हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाइक यानी कि सुजुकी जिक्सर की तरफ। हम बात करें जिक्सर के बारे में तो वहां पे आपको 155cc का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन प्रोवाइड करके दिया जाता है, जो कि आपको निकाल के देने वाला है 13.6 PS की पावर और 13.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब आप ये ऐसा सोचोगे कि इसका लुक तो बहुत ज्यादा शानदार है, लेकिन पावर स्पेसिफिकेशन के मामले में हमारे इस लिस्ट में सबसे लो पे क्यों आती है? तो भाई साहब कहीं बाइकों में पावर स्पेसिफिकेशन पे आप नहीं चाहिए तो बेटर रहता है, क्योंकि उनके जो मेंशन किए गए फिगर्स है उससे कहीं ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वो ऑन रोड आपको निकाल के देने वाली है। और अगर हम बात करें तो इस बाइक में भी आपको ड्यूअल डिस्क ब्रेक अवेलेबल करवा दिए जाते हैं विद सिंगल चैनल ABS
साथ ही साथ इस बाइक में भी आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर और फ्रंट में आपको एक बहुत ही शानदार एक हेडलैम्प प्रोवाइड कर दिया जाता है विद एओच टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ इसके टेल लैम्प में भी आपको एलईडी लाइट और चारों के चारों इंडिकेटर में तो वही पुराना बल्ब सिस्टम ही प्रोवाइड कर दिया जाने वाला है। और अगर हम बात करें कि ये बाइक हमारी इस लिस्ट में क्यों है, क्योंकि ये आपको बहुत ही शार्प एंड प्रोफेशनल लुकिंग प्रोवाइड करती है। और अगर आप एक ऐसी बाइक फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि आपको ट्रैक पे या फिर हाईवे पे चलानी है, तो आपके लिए जिक्सर बेस्ट इन क्लास ऑप्शन रहने वाले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शानदार आपको एरोडायनेमिक पोजीशन ऑप्शन की जाती है, जिसके तहत ये बाइक आपको ट्रैक या फिर हाईवे पे हाई स्टेबिलिटी, हाई स्पीड में बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी निकाल के दे देने वाली है। और अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो ये आपको मिल जाने वाले इस सेगमेंट के सबसे महंगी बाइक है, यानी कि ये आपको एक शोरूम दिल्ली के अकॉर्डिंग 1,21,000 में इसका जो एसटीडी यानी कि स्टैंडर्ड वेरिएंट है वो आपको मिल जाने वाला है। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।